प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं मयंक यादव वेदांत परिवार में आपका पुनः स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों की निरंतर रीजनिंग की कक्षाएं चल रही हैं, उसी कड़ी में आज नया चैप्टर ब्लड रिलेशन हम लोग सीखेंगे। ये एक ऐसा चैप्टर है जहां से हर पेपर में एक ना एक सवाल बनता ही है। यहाँ तक कि यूपी पुलिस में विगत परीक्षाओं में यहाँ से दो दो सवाल तक बने हुए हैं। तो चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक की तरफ। और ये टॉपिक बहुत ही आसान है, सरल है। अगर आपने थोड़ा सा भी अगर अपने परिवार से अगर मेल जोल रिश्तेदारी अगर आप समझते होंगे तो आपके लिए बहुत ही आसान चैप्टर हो जाएगा। चलते हैं, शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर की तरफ। तो आइए थोड़ा सा पहले इसका कुछ बेस समझ लेते हैं। इसमें क्या होता है, थोड़ा सा पीढ़ी दर पीढ़ी अपन को याद रखना होता है। जैसे कि अगर हम मान लेते हैं ये है हमारा इस समय पे, ये मान लेता हूं मैं हूं, तो हमारे पापा कहाँ होंगे, हमारे पापा या मम्मी होंगे हमसे ऊपर। ये दूसरी हमसे ऊपर वाली पीढ़ी हो गई, ठीक है। उसके बाद अगर और हमारे मम्मी पापा के पापा वो हम इनसे भी ऊपर होंगे, तो वो होंगे हमारे दादा दादी और इनके होंगे मम्मी पापा। होंगे कि नहीं होंगे? अच्छा एक चीज और, जहां भी पुरुष होगा, जहां भी पुरुष होगा या मेल होगा वहां पे हम लोग प्लस से नोट करेंगे। और जहां पे भी स्त्री होगी, स्त्री या महिला, वहां पे क्या करेंगे, हम माइनस के चिन्ह का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और जहां भी पति पत्नी होंगे, पति पत्नी, पति पत्नी, जहां भी पति पत्नी होंगे उनके बीच में आपस में एक ये चिन्ह लगा के चलेंगे, जैसे हमको पता चल जाए ये पति पत्नी है। और अगर भाई बहन है, भाई और बहन, तो इनके बीच हम लोग कॉमा लगा के चलेंगे कि ये हम दोनों के भाई बहन हो गए। और जैसे अगर भाई है तो यहाँ प्लस का निशान, और ये बहन है तो माइनस का निशान। जैसे पति है तो यहाँ पे प्लस का निशान, पत्नी है तो माइनस का निशान। इसी प्रकार हम लोग देखेंगे। तो हम लोग को बस इतना समझना है कि पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे रखना है। आप लोगों को इतना तो पता ही होगा कि पापा की जो हमारी बहन होती हैं वो हमारी बुआ लगेंगी, और हमारी मम्मी की जो बहन है वो हमारी मौसी लगेंगी। इस प्रकार के कई सारे रिश्ते होते हैं जो आपको पहले से ही पता होंगे। अगर आप इतनी सी नॉलेज रखते होंगे तो इन सवालों को पढ़ने में, इन सवालों को समझने में आपको कोई भी आसानी, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। चलते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये पहले टाइप के सवाल हैं। आज हम बिल्कुल छोटे से स्तर के सवाल देखेंगे जिससे आपको कोई परेशानी ना हो। आगे आगे जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे सवाल थोड़े से कठिन होते जाएंगे। चलते हैं, शुरुआत करते हैं। ए बी की पुत्री है, क्या कह रहा है, ए बी की पुत्री है। ए है वो बी की क्या है, पुत्री है। अगर बी पुत्री, अगर ए जो है वो बी की पुत्री है तो भैया ए इधर आएगा तो इसके ऊपर क्या आएगा, बी आएगा। बी की क्या है, पुत्री है। और हाँ एक बात और, जब तक हमको जेंडर डिसाइड नहीं हो जाएगा तब तक हम किसी भी चीज को डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि ये लड़का है या लड़की है। जैसे अगर मान लेते हैं कमलेश लिखा हुआ है तो कमलेश का मतलब ये नहीं कि ये पुरुष ही है, कमलेश का मतलब स्त्री का भी नाम हो सकता है। तो नाम से हम लोग कभी डिफाइन नहीं करेंगे कि ये लड़का है या लड़की है। हमेशा जब तक उसका उसमें क्वेश्चन में जब तक ये निश्चित ना कर दे कि ये पुरुष है ये महिला है तब तक हम उनको नहीं मानेंगे। चलते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। ए बी की पुत्री है, तो ए जो है वो पुत्री है, किसकी है, बी की है। तो ये क्या है, पुत्री है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस का निशान लगा लेंगे। अब ये पिता, बी जो है ये पिताजी हैं या माताजी हैं इसका डिसाइड हम नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें अभी के क्वेश्चन में दिया नहीं हुआ है। चलते हैं अगली तरफ। कह रहा बी सी की माँ है। अब इसने क्या कहा, बी जो है वो सी की माँ है। अब बी क्या है, सी की माँ है। तो भैया सी की माँ है तो यहाँ इनका एक बच्चा और है, सी। सी की क्या है, ये माँ है। अगर ये माँ है तो ये हमें पता चल गया कि ये जो है क्या है,
ये हमारी स्त्री हो गई, ये हमारी माँ हो गई, इनके दो बच्चे हैं, इनकी ये तो एक बेटी हो गई, और ये क्या है, ये हमें नहीं पता, इसका डेंजर अभी हमें नहीं पता है। तो ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं। कह रहा है डी सी का भाई है, डी है वो सी का भाई है, डी है वो सी का भाई है, डी जो है वो सी का भाई है, सी का क्या है, भाई है। तो भैया ये भाई है, डी का भाई है कौन, सॉरी, डी जो है वो सी का भाई है, डी जो है वो सी का भाई है, कौन भाई है, डी भाई है। तो डी भाई है तो इसका जेंडर हमें पता चल गया, तो ये क्या हो गया, प्लस हो गया। आगे चलते हैं। यह बताएं कि डी का ए से क्या संबंध है, ठीक है। अब भैया देखो, इसका हमें पता चला जेंडर नहीं, इसका जेंडर हमें पता नहीं है, तो हमने कुछ भी नहीं लिखा है। इसका जेंडर पता चल गया, इसका जेंडर पता चल गया, इसका जेंडर, यानी कि ये तो हो गई माँ, और इनके हो गए ये तीन बच्चे, जिसमें एक लड़की हो गई, एक लड़का हो गया, और इसका पता नहीं है कि ये लड़का है या फिर लड़की है। तो देख लेते हैं। कह रहा बताइए डी का ए से क्या संबंध है, डी का ए से क्या संबंध है। भैया ये आपस में भाई बहन है, लेकिन हमें पता कहाँ बताना है, डी का, डी का ए से, जिसके बाद लगा हो ए से क्या संबंध, डी का, ये जो लिखा है ना डी का, जिसके बाद लगा हो, डी के बाद जहां लगाओ का, मतलब किसी के अक्षर के बाद भी जिसका ही पूछे तो इसका संबंध बताना है कि ये क्या है। तो डी का ए से क्या संबंध है, तो भैया डी क्या लगता है, ए का, ए का लगता है भाई। अगर यहाँ पे बहन भी एक में ऑप्शन दिया होता तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते क्या लगाना है, तो इसीलिए ये मैंने बता रहा हूँ, जहां लगाओ जहां का लगाओ उसके पहले के अक्षर का आपको संबंध बताना होता है। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन हमारा आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है पी क्यू का भाई है, क्यू आर क्यू की माता है, एस आर का पिता है, टी एस की माता है, यह बताइए कि पी का टी से क्या संबंध है। चलते हैं, हम लोग अपना ग्राफ बना लेते हैं। पी जो है वो क्यू का भाई है, फिर से देख लेते हैं, पी जो है वो क्यू का भाई है, पी क्यू का भाई है, क्यू का भाई है, तो भैया पी भाई है तो पी के आप लाएंगे प्लस लगा दिया, और यहाँ पे कॉमा लगा लिया, क्योंकि ये आपस में भाई या बहन है या भाई भाई है, हमें पता नहीं इसका जेंडर अभी। चलते हैं आगे, आगे चलते हैं। आर क्यू की माता है, आर जो है वो क्यू की माता है, भैया आर यहाँ पे आ गई, आर क्या है, माता है, किसकी माता है, क्यू की माता है, लेकिन क्यू का जेंडर अभी पता नहीं चला, लेकिन इनका जेंडर हमें पता चल गया, ये क्या है, हमारी माता है। उसके बाद एस आर का पिता है, एस जो है, एस जो है वो आर का पिता है, तो भैया हम एस आर का पिता है, एस जो है वो आर का पिता है, तो थोड़ा सा हम अपना डायग्राम इधर बना लेते हैं, इसको कर देते हैं आर, ये हो गई माता जी, इनके हो गए दो बच्चे, इनके दो बच्चे कौन है, पी और क्यू, इनके बीच में कॉमा आ जाएगा क्योंकि ये भाई बहन है या भाई भाई है। इसका जेंडर हमें पता नहीं है, इनका पता चल गया है। कह रहा एस जो है वो आर का पिता है, एस जो है वो आर का पिता है, भैया इनका आर का पिता है एस, तो भैया यहाँ क्या आ गया, प्लस आ गया। ठीक, ये माता जी के पिताजी हैं, ना कि पापा के पिताजी, माता जी के पिताजी। ठीक है, टी एस की माता है, टी जो है वो एस की माता है, टी, टी जो है वो एस की माता है, टी जो है वो एस की माता है, भैया टी जो है वो एस की माता है, भैया इनकी माँ कहाँ हो गई, और ऊपर हो गई, टी जो है वो एस की माता है, तो भैया ये हो गई, क्या हो गई, इनकी माँ हो गई। अब आगे देख लेते हैं क्या कह रहा, तो यह बताएं पी कहाँ, पी का टी से क्या संबंध है, भैया पी का टी से क्या संबंध है, तो पी का संबंध बताना है टी से, पी क्या लगता है, ना कि टी का संबंध बताना है, पी का टी से क्या संबंध है, तो पी कहाँ है, ये रहा। अब भैया देखो, ये तो हो गई इनकी मम्मी, और मम्मी के ऊपर ये क्या होगा, इनके नाना जी, क्यों, क्योंकि ये मम्मी के पिताजी हैं, मम्मी के पिताजी हमारे क्या लगते हैं, नाना जी, और नाना जी की जो माँ हो गई, नाना जी की वो माँ हो गई,
तो भैया हमारे ये लगेंगे यहाँ के पर नाना, पर नानी, पर नानी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा पर पोता, तो हमारे ये क्या हो जाएंगे पर पोता। तो कौन लगेगा, ये पी जो है वो टी का क्या संबंध आएगा, पर पोता का। आशा कर रहा हूं आप लोगों को ये समझ में आया होगा चार्ट, ये आप लोगों को दिख रहा होगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, पर पोता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी की बहन है, ए जो है बी की बहन है, बी की बहन है, ए जो है वो बी की बहन है, ये दोनों क्या हो गए, भाई बहन या बहन बहन हो गए। उसके बाद चलते हैं, बी जो है वो सी का भाई है, बी जो है वो सी का भाई है, बी जो है वो सी का भाई है, क्या है, सी का भाई है, बी जो है वो सी का भाई है। तो अब इसका भी जेंडर हमें पता चल गया, बी का पता चल गया, जिसका बोले उसका बोलना, बी जो है वो बी सी का भाई है, तो सी का भाई कौन हो गया, बी हो गया। ये इसकी क्या थी, बहन थी, तो इसका बहन हो गया। इसका जेंडर हमें अभी नहीं पता है। चलते हैं आगे, कह रहा सी डी का पुत्र है, सी जो है वो डी का पुत्र है, सी डी का पुत्र है, तो भैया ये क्या हो गया, पुत्र हो गया, किसका हो गया है, डी का। जब भैया ये डी का है, ये आपस में सब भाई बहन है, तो ये भी इनके पुत्र होंगे और ये भी इनकी पुत्री होगी। ठीक, अब इनका जेंडर, अभी डी का जेंडर हमें पता नहीं है। आगे चलते हैं, कह रहा है तो डी का ए से क्या संबंध है, भैया डी का ए से क्या संबंध है। अब देख लेते हैं, यहां कह रहा है डी का ए से क्या संबंध है, ए के साथ क्या संबंध है, डी का बताना है, और डी का जेंडर हमें पता नहीं है, या तो ये पुरुष है या तो ये माता जी हैं, तभी तो इनके ये पुत्र होंगे, पुत्र, दो पुत्र हो गए, एक पुत्री हो गई, तो इसके साथ संबंध बताना था। तो डी का ए के साथ क्या संबंध है, तो भैया देख लेते हैं डी का ए के साथ क्या संबंध है। तो या तो पिता होना चाहिए ऑप्शन में, या माता होना चाहिए, तो देख लेते हैं, माता है, पुत्र है, पुत्री है, चाचा है, एक ही ऑप्शन हमें दिख रहा, क्या, माता, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, माता। अगर यहाँ पे एक ऑप्शन और हो सकता था, यहाँ माता देता, यहाँ पिता दे देता, और यहाँ देता माता या पिता, तब हम चुनते क्या, माता या पिता। अगर इनमें से माता और पिता भी दे रखा होता, इधर माता और इधर पिता भी दे रखा, और फिर इनमें से एक ऑप्शन देता इनमें से कोई नहीं, तो हम चुनते इनमें से कोई नहीं। क्यों, क्योंकि हमें इसका जेंडर अभी कंफर्म नहीं था, लेकिन हमें ऑप्शन में क्या दे रखा था, सिर्फ माता दे रखा था, इसलिए हमने क्या लगाया, माता लगाया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, कह रहा है ए का भाई बी, ए का भाई है बी, ए का ए का भाई है बी, ए का जो भाई है वो कौन है, बी। भैया ये भाई हो गया, ठीक। उसके बाद कह रहा है ए भाई है बी, इसको ऑप्शन में गलत कर दिया है क्या, ए भाई है बी, जिसकी इकलौती बहन है, बहन सी की माता है, ए का भाई है बी, अच्छा ए का भाई है बी, जिसकी जिसकी इकलौती बहन सी की माता है, जिसकी, ए का भाई है बी, जिसकी इकलौती बहन सी की माता है, इकलौती बहन सी, इकलौती बहन सी की माता है, सी की माता है, सी की माता है, इकलौती बहन, बी, बी जिसकी इकलौती बहन सी की माता है, सी की माता है, अच्छा सी की माता है, सी की माता कौन हो गई, देखो ये लिखा होता है जिसकी, जिसकी इकलौती बहन सी की माता है, सी की क्या है, माता है। जिसकी लिखा होता है ये पहले वाले के लिए लिखा हो, जब भी ये इस तरह का लिया हो, जिसका या जिसकी, जिसका शब्द आ जाए, जिसकी शब्द आ जाए, तो ये हमेशा पहले वाले के लिए होता है, ना कि पीछे वाले के लिए, जो शुरुआत में आता है उसके लिए बोलते हैं। तो जिसकी इकलौती बहन सी की माता है, जिसकी, बी जिसकी
ए का भाई बी है और जिसकी इकलौती बहन सी की माता है। सी की माता कौन हो जाएगी? ये तभी तो इसकी बन पाएगा। सी की इकलौती माता सी की इकलौती क्या कह रहा था? बी की इकलौती बहन सी की माता है। बी की इकलौती बहन सी इकलौती बहन की सी की माता है, तो ये सी की माता हो गई। आगे चलते हैं। कह रहा डी जो है, डी सी की नानी है। डी जो है वो सी की नानी है। डी जो है, अब इसको ऐसे लिख लेते हैं थोड़ा सा मिटाल के। डी जो है, डी जो है वो सी की नानी है। डी जो है वो सी की नानी है। तो भैया ये इसकी माता है, तो इसकी माता की जो माता होंगी वो क्या होंगी? इसकी नानी होंगी। तो डी यहाँ पे आ गई। डी क्या कह रहा है? कह रहा था डी सी की नानी है। डी जो है वो सी की नानी है, क्योंकि ये इसकी माता है। इसकी माता की माता क्या होगी? इसकी नानी लगेगी। अब कह रहा है डी के साथ ए का क्या संबंध है? डी के साथ डी के साथ ए का क्या संबंध है? कहाँ आया ए का? जहां पे जिसके बाद का लगा होता है उसी के पहले का संबंध हमको बताना होता है। तो क्या कह रहा है? डी के साथ ए का क्या संबंध है? तो डी के साथ ए का संबंध, ए क्या लगेगी? इसकी पुत्री। पुत्री तो लगेगी। डी की क्या लगेगी? ये पुत्री लगेगी। तो डी के साथ ए का क्या संबंध है? अगर डी के साथ ए का डी के साथ पूछता तो इनकी माता जी लगती, लेकिन पूछा है डी के साथ ए का क्या संबंध है, तो ए इनकी क्या लगेंगी? पुत्री लगेगी। क्या लगेंगी? पुत्री लगेगी। आशा कर रहा हूं आप लोगों को बिल्कुल छोटे छोटे सवाल हैं, आपको समझ में आ रहे होंगे। ये आपको विशेष तौर से याद रखना है, जिसकी शब्द या जिसका शब्द लिखा हो तो ये ना कि इसके लिए होता है, बल्कि इसके पहले वाले अक्षर के लिए प्रयोग होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला कह रहा है ई बी की बहन है। ई जो है, ई बी की बहन है। ठीक है, बी की बहन कर दिया, ये बहन हो गई। ठीक, ई जो है वो बी की बहन है। ए सी का पिता है। ए जो है वो सी का पिता है। चलिए ठीक है। अभी हमको देखो दो शब्द हैं, इनमें कहाँ लिख दे हमें कुछ पता नहीं है। आगे क्या कह रहा है? बी सी का पुत्र है। बी जो है वो सी का पुत्र है। भैया ये आ गया सी। सी का पुत्र कौन हो गया? बी। तो ये इनकी माता हो गई या पिता हो गए, कुछ एक में होंगे। ये इसकी बहन है तो इनका भी यही हाल होगा। इन दोनों का संबंध, ये भाई बहन हो गए और इसमें ये इनकी माता या पिता हो गए। ठीक है। कह रहा ए सी का पति है। अब ये लाइन हमारे काम आ गई। कह रहा ए जो है वो सी का पति है। ए जो है वो सी का क्या है? पति है। तो ये प्लस हो गया, पति हो गया, तो ये पत्नी हो गई, तो ये माइनस हो गया। ठीक है। कह रहा तब ए का ई से क्या संबंध है? तब ए का ई से क्या संबंध है? किसका पूछ रहा है? ए का। ए का ई से क्या संबंध है? तो भैया ये इसके क्या हैं? इसके ये ए क्या है? इनके पिताजी हैं, ना कि बेटी वाला सिस्टम आएगा। तो क्या आएगा? पिता। ये क्या है? इसके पिता हैं। ये क्या है? ई के पिता हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहाँ है? अगला क्वेश्चन ये रहा। अगला क्वेश्चन कह रहा है ए बी का भाई है। ए बी का भाई है। तो यह ए जो हो गया वो बी का भाई है। कौन भाई है? ए भाई है। ठीक है, ए और बी हो गया। ठीक है। कह रहा है सी ए की माता है। सी क्या है? सी ए की माता है। सी जो है वो ए की माता है। की माता कौन हो गई? सी हो गई। ठीक, सी हो गई। डी सी का पिता है। डी जो है वो सी का पिता है। डी ये है, ये हो गए तो सी के पिता हो गए, अगली पीढ़ी में चले गए। ठीक, उसके बाद कह रहा है ई बी का पुत्र है। ई जो है, ई जो है वो बी का पुत्र है। ई जो है, ई बी का पुत्र है। ये पुत्र हो गया।
इसका जेंडर अभी हमें पता नहीं है। तो यह बताएं कि एक से डी का क्या संबंध है, ए से डी का क्या संबंध है। ए से डी का, किसका पूछ रहा है, डी का, जिसके बाद का लगा हो, जिसके बाद का लगा हो यानी उसी का जेंडर बताना होता है, उसी का मतलब उसी की वो बतानी होती है कि ये कौन है। तो डी का क्या है, डी का संबंध क्या है, तो भैया ये दो है, ये इनकी माता है और ये माता जी के क्या हो गए, पिताजी हो गए। तो ये इनके मम्मी है और ये इनके क्या हो गए, नाना जी, नाना जी। अगर ये यहाँ पे जेंडर चेंज होता, अगर यहाँ पे माइनस लगा होता तो क्या हो जाता, नानी जी। तो ये क्या होगा, इनके नाना जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा हो तो सेशन को लाइक करते जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा ए बी की बहन है, ए जो है वो बी की बहन है, ए जो है वो बी की बहन है, ठीक है, ये हमारी बहन हो गई। बी की बहन कौन हो गई, ए हो गई। अब कह रहा है सी बी की माता है, सी जो है वो बी की माता है, सी कहाँ पे है अभी पता नहीं, सी जो है वो बी की माता है। तो भैया यहाँ से एक लाइन खींच लेते हैं और सी जो है यहाँ पे आ गया और ये क्या हो गई, माता जी हो गई, किसकी, बी की। सी बी की माता है, ठीक है, यहाँ तक लाइन क्लियर हो गई। अगला चलते हैं, कह रहा है डी सी का पिता है, डी सी का पिता है, डी जो है वो सी का पिता है। अब और ऊपर चलना पड़ेगा, डी जो है वो सी का पिता है, डी जो है, डी जो है वो सी का क्या है, पिता है, डी जो है वो सी का क्या हो गया, पिता हुआ। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। ई डी की माता है, ई जो है वो डी की माता है। बहुत ऊपर जा रहा है सवाल, फिर से एक बार नीचे थोड़ा लिख लेते हैं, फिर वहां से करते हैं। कह रहा ए जो है, ए बी की बहन है, ए जो है वो बी की बहन है, ठीक है, ये आपस में भाई बहन या बहन बहन हो गए, ठीक है, ए बी की बहन हो गई, ए बहन हो गई बी की। सी बी की माता है, सी जो है वो बी की माता है, सी, ये हो गई सी, ये हो गई बी की माता हो गई। डी सी का पिता है, डी जो है, डी जो है वो सी का पिता है, डी जो है, डी सी का पिता है, डी जो है वो सी का पिता है, ये पिताजी हो गए इनके, ठीक है। ई डी की माता है, ई जो है वो डी की माता है, ई जो है वो डी की क्या है, माता है। तब ए का डी से क्या संबंध है, ए का डी से क्या संबंध है। भैया ये इनके बच्चे हैं, ये दोनों क्या हो गए, इनके बच्चे हो गए। और ये इनके क्या हो गए, जब मम्मी के पापा क्या लगते हैं हम लोगों के, मम्मी के पापा हम लोग के लगते हैं नाना जी, तो ये हो गए नाना जी। अब लेकिन पूछा है इसमें, तब ए का डी से क्या संबंध है, ए का पूछा है, इसके पीछे का से पहले जो शब्द आ जाए उसका बताना होता संबंध। तो ए का डी से क्या संबंध है, तो ए डी की क्या लगेगी, ये तो हमारे नाना जी है, नाना जी की नातिन और नाती और नातिन, तो ये क्या हो गई हमारी नातिन, क्योंकि ये लड़की थी तो क्या लगेगी, नातिन लगेगी, क्या लगेगी, नातिन लगेगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है ए बी का, ए बी का पिता है, ए जो है वो बी का पिता है, ठीक है, बी का पिता कर दिया हमने, बी का पिता हो गया। का जेंडर हमें पता नहीं है कि ये लड़का है या लड़की है। सी बी की पुत्री है, सी जो है वो बी की पुत्री है, सी जो है, सी, सी जो है वो बी की पुत्री है, सी जो है वो बी की पुत्री है। चलो इसका भी जेंडर हमें पता चल गया, लेकिन इसका जेंडर हमें नहीं पता चल रहा कि ये लड़का है कि लड़की है, ठीक है। ए जो है वो बी का पिता है, ए जो है वो बी का पिता हो गया, सी बी की पुत्री है, सी जो है वो बी की पुत्री हो गई।
डी बी का भाई है, डी जो है वो बी का भाई है, डी जो है वो बी का क्या है, भाई हो गया। ठीक है, बिल्कुल सही है। उसके बाद कह रहा है ई ए का पुत्र है, ई जो है वो ए का पुत्र है, ई जो है वो ए का पुत्र है, ए का पुत्र है मतलब ये इसके भी बेटे हैं, ये इसका भाई है, तो यहाँ भी इसका क्या आ जाएगा, ई जो आ जाएगा। क्या कह रहा है, ई ए का पुत्र है, ई जो है वो ए का पुत्र है। देखिए अब हमें देखो ये तो पता चल गया ये होगा पिताजी, पिताजी, पिताजी के दो लड़के हो गए, ये हो गया बेटा और एक ये हो गया बेटा। लेकिन इसका जेंडर हमें नहीं पता है कि ये लड़का है कि लड़की है, बेटा है या बेटी है। लेकिन इसका जो भी है, या लड़का हो या लड़की हो, इसकी एक लड़की क्या है, सी है। अब उसने क्या पूछा है, तो सी और ई के बीच क्या संबंध है, तो सी और ई के बीच, तो सी और ई के बीच, सी और ई के बीच, तो भैया क्या संबंध हो सकता है, ये इसके क्या, अगर ये लड़की होती, ठीक, अगर ये लड़का होता, मान ले सपोज कर लेते हैं ये क्या है, लड़का है, तो इनके बीच क्या हो जाएगा, ये चाचा हो जाएगा, ये इनके चाचा लगेंगे और ये इनकी भतीजी लगेगी, तो चाचा भतीजी, चाचा भतीजी, चाचा और भतीजी, एक ऑप्शन तो ये दे रखा है हम लोगों को। ठीक, ये हो गया। अगर ये होती बहन इसकी, अगर ये मान लेते हैं इन दोनों की ये होती बहन, बहन होती, तो ये क्या लगते, ये लगती, इनकी क्या लगती, ये तो लगते इनके, क्या नाम इसका, ये इनके, इनके लगते, क्या लगते, ये इनकी लगती भतीजी, और ये लगते इनके ये इनके लगते कौन, मामा जी। क्यों, क्योंकि ये बहन होती, बहन का भाई क्या लगता, मामा लगता। लेकिन मामा का ऑप्शन इसमें दिया है, बिल्कुल नहीं दिया, तो हमारा क्या ऑप्शन बनता है, भतीजी और चाचा। तो क्या कह रहा था, सी और ई का संबंध, तो सी क्या हो गई, भतीजी हो गई, तो भतीजी पहले आ गया, और ई क्या हो गए, हमारे चाचा जी हो गए, तो भतीजी और चाचा का क्या हो गया, हमारा संबंध हो गया। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कितनी आसानी से हो गया है, बस आप लोगों को हल्का हल्का सा दिमाग लगाना है और ये क्वेश्चन बहुत ही आराम से हो जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है सी बी की पत्नी है, सी जो है वो बी की पत्नी है, ठीक है, बी की पत्नी हो गई। भैया ये पत्नी है तो ये क्या होंगे, पति होंगे, 100% ये तो ट्रुथ है। इनके बीच आपस में ये निशान बना लिया, क्या है, सी बी की पत्नी है, तो भैया ये पति हो गए तो ये पत्नी हो जाएंगी, ठीक है। ई सी का बेटा है, ई जो है वो सी का बेटा है, ई जो है वो सी का बेटा है, तो भैया ई सी का बेटा है तो बी का भी बेटा होगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों आपस में पति पत्नी है। उसके बाद क्या कह रहा है, ए बी का भाई है, ए जो है वो बी का भाई है, ए जो है वो बी का क्या है, भाई है। तो भाई के लिए हम लोग कॉमा का निशान बना लेते हैं, भाई बहन में, और पति पत्नी में हम लोगों को ये अलग क्रॉस, ये अलग निशान बनाना है, ये वाला, कि ये पति पत्नी हो गए, और भाई बहन में कॉमा का निशान बनाना है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं, ए बी का भाई हो गया, ए बी का भाई हो गया, और डी का पिता है कौन, कह रहा ए जो है वो बी का भाई है और डी का पिता है, डी का क्या है, पिता है, मतलब ए जो है वो डी का पिता भी है, डी का क्या है, पिता है, मतलब इसकी भी शादी हो गई है, इसकी भी एक वाइफ होगी, लेकिन उसका हमें पता नहीं है, इसमें नहीं दे रखा है, मतलब ये दोनों सगे भाई हो गए, इसकी शादी इनसे हुई है, इनकी शादी किसी और से हुई होगी, इनका बच्चा कौन है, ई है, और इनका बेटा क्या, इनका बच्चा कौन है, डी है, लेकिन ये लड़का है लड़की है हमें पता नहीं है। तब कह रहा है, तब ई का डी के साथ क्या संबंध है, ई का, ई का डी के साथ क्या संबंध है, भैया ई का डी के साथ, ई का किसका पूछा है, ई का, ई का डी के साथ क्या संबंध है, इनका जेंडर हमें पता नहीं है,
लेकिन इसका जेंडर तो हमें पता है, लेकिन इसी का हमने उसने हमसे पूछा है कि ये इसका क्या लगता है। तो भैया ये हमारे जो आपस में भाई भाई हैं, तो ये इनके चाचा हो गए, चचेरा चचेरा भाई हो गया, ये इनका क्या हो गया, चचेरा भाई। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन फिर से वही है, कह रहा है एमपी का पुत्र है। एम जो है पी का पुत्र है। एम जो है वो पी का पुत्र है, ठीक है, पी का पुत्र है। ये भैया पुत्र हो गया, तो ऐसे एक पीढ़ी नीचे आ गए, पी का पुत्र है। पी का जेंडर हमें पता नहीं है। क्यू ओ की पोती है। अभी यहाँ पे इनका अक्षर का ओ भी नहीं है, क्यू भी नहीं है, तो इनको अभी छोड़ देते हैं, ठीक है। कह रहा क्यू ओ की पोती है, जो जो किसके लिए होता है, आगे वाले के लिए। जो पी का जो पी का पति है, जो पी का पति है, जो पी का पति है। पी का पति कौन है, पी का पति कौन है, पी का पति हो गया क्यू। पी का पति कौन हो गया, क्यू हो गया। ये अगर पति है तो ये क्या हो गई, हमारी पत्नी हो गई। अब चलते हैं, क्या कह रहा है, क्यू ओ की पोती है। क्यू जो है ओ की पोती है, ओ की पोती है, ठीक है। तो एम का ओ से क्या संबंध है, एम का ओ से क्या संबंध, क्या कह रहा है, क्यू जो है, क्यू ओ की पोती है, ओ की पोती है भैया, ओ की पोती के लिए मतलब क्यू जो है वो ओ की पोती है। ओ की पोती कैसे हो जाएगी भाई, फिर से देख लेते हैं एक बार, कुछ गलत हो रहा है लग रहा। कह रहा है एम पी का पुत्र है। एम जो है पी का पुत्र है। एम जो है वो पी का पुत्र है, ठीक है। इनका पुत्र कौन हो गया, एम। पी जो है पी जो है वो एम का पुत्र है। पी जो है एम जो है पी का पुत्र है। एम जो है वो पी का पुत्र हो गया। कह रहा है, फिर कह रहा है क्यू ओ की पोती है। क्यू जो है वो ओ की पोती है, जो पी का पति है। जो पी का पति है। पी का पति कौन होगा, पी का पति यहाँ आएगा, यानी कि ये क्या हो गई, पत्नी हो गई। क्यू जो है वो ओ की पोती है। क्यू जो है वो ओ की पोती है। क्यू जो है वो ओ की पोती है। अगर यहाँ पे क्यू आता है, जो पी की पत्नी है, जो पी का पति है, जो पी का पति है, अगर ये पति होता है, लेकिन फिर यहाँ पे उसने क्या क्या दिया है, क्यू ओ की पोती है। क्यू ओ की पोती कैसे हो सकती है, हो ही नहीं सकती है। तो इसमें इस सवाल में हमें लग रहा है क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक हो गया। अगर हम यहाँ पे ओ को रख लेके दे लेते हैं, ओ कह रहा है क्यू ओ की पोती है। क्यू जो है वो ओ की पोती है। ओ की पोती, अगर ओ की पोती होगी क्यू, क्यू की पोती यहाँ पे आएगी, ऐसे पोती हो गई। तो एम का तो एम का ओ से क्या संबंध है, तो एम एम का एम पिता लगेगा। एम, अच्छा सॉरी, एम ओ का क्या लगेगा, पिता लगेगा। अच्छा यहाँ पे ये ऑप्शन दे रखा था, जो पी का पिता हो, जिसका वहां होता है, यहाँ पे क्या है, जो पी का ओ से संबंध दिखाया था, तो इसलिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही नहीं बैठ पा रहा था। ये मिस्टेक हो रही थी थोड़ा देखने में। चलते हैं, तो एक बार फिर से समझा देता हूँ। कह रहा है एम पी का पुत्र है। एम जो है वो पी का पुत्र हो गया, पी का पुत्र हो गया। कह रहा क्यू ओ की पोती है, तो इसका भी हमें बता नहीं सकते हैं। कह रहा जो पी का पति है, जो पी का पति कौन है, ओ जो है वो पी का पति हो गया, पी का पति हो गया। कह रहा क्यू ओ की पोती है। क्यू जो है वो ओ की पोती है। भैया इन दोनों का बेटा क्या, इन दोनों का बेटा क्या हो गया, एम, और एम की जो बेटी होगी वही तो इनकी पोती लगेगी, तो ये हो गई इनकी पोती। तो उसके बाद कह रहा है एम का ओ से संबंध क्या है, एम का तो एम क्या, हाँ है एम, ये हो गए। एम क्या लगेंगे, ओ क्यू के। एम, सारा क्या कह रहा है, एम का ओ से संबंध क्या है, एम का ओ से संबंध क्या है, एम का ओ से संबंध क्या है, एम का ओ से संबंध, तो ये भैया लगेगा पुत्र।
क्या लगेगा? एम का पूछा है, एम का ओ से संबंध क्या है, एम का ओ से संबंध क्या है, तो एम लगेगा पुत्र। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक परिवार में, ये देखिए अभी तक जितने पढ़ रहे थे हम लोग वो थे एक निश्चित टाइप के क्वेश्चन, अब ये एक नया टाइप आया है। इसके क्वेश्चन बहुत कम आते हैं लेकिन हम लोग इनको भी थोड़ा सा देख के चलते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। एक परिवार में प्रत्येक बच्चे के कम से कम 4 भाई हैं और 3 बहनें हैं, तब परिवार में बच्चे की न्यूनतम संख्या क्या होगी? भैया क्या कह रहा है, एक परिवार में प्रत्येक बच्चे के कम से कम 4 भाई, भैया प्रत्येक बच्चे के 4 भाई होने चाहिए, मान लेते हैं प्लस भाई प्लस भाई प्लस भाई प्लस भाई प्लस भाई, 4 भाई कह रहा है। क्या कह रहा है? कह रहा 4 भाई। एक परिवार में प्रत्येक बच्चे के कम से कम 4 भाई और 3 बहनें। प्रत्येक बच्चे के, अगर हम बताते हैं ये एक बच्चा ले लेते हैं और 3 बहनें का, 1 2 3, कह रहा प्रत्येक बच्चे के 4 भाई और 3 बहनें। भैया प्रत्येक बच्चा ये हो गया, अगर मान लेते हैं ये बच्चा है, प्रत्येक में से एक बच्चा ये ले लिया, तो प्रत्येक बच्चे के 4 भाई, तो इसके 4 भाई हैं, 1 2 3 4, 4 भाई हो गए। लक्ष्य 5 लिख लिए थे क्या मैंने? 5 लिख लिए थे, सॉरी। तो ये क्या हो गए, 4 भाई हो गए और 3 बहनें हो गई। तो कह रहा प्रत्येक बच्चे कम से कम 4 हुए, तो प्रत्येक बच्चा मतलब ये बच्चा ले लिया मैंने। अगर इसको देखते हैं, प्रत्येक बच्चे के कम से कम कह रहा, अधिक से अधिक चाहिए तो नहीं हो, लेकिन कम से कम क्या होना चाहिए, 4 भाई और 3 बहनें। तो इसके क्या देखें, 4 भाई हैं, 1 2 3 भाई हो रहे हैं और 1 2 3 बहनें हो रही। तो हमें क्या करना होगा, हमें भाई को बढ़ाना होगा। तो एक भाई को हम क्या करते हैं, एक्स्ट्रा लिख लेते हैं। अब देखते हैं यहां से, देखो अब क्या कह रहा है, अब देखो इस भाई को लेते हैं, कह रहा है प्रत्येक बच्चे के, तो प्रत्येक बच्चा ये हो गया, प्रत्येक बच्चे कम से कम 4 भाई, 1 2 3 4 भाई और 3 बहनें हैं, 1 2 3, 3 बहनें हो गई कि नहीं हो गई? अगर हम इधर से लेते हैं तो क्या हो जाता है, प्रत्येक बच्चे के कम से कम 4 भाई और 3, तो प्रत्येक बच्चा क्या है, अगर यहाँ इसको लोगे तो इसके 4 भाई हो जाएंगे, 3 बहनें। तो 4 भाई होने के लिए आपको क्या करना होगा, 5 भाइयों को मिनिमम लेना ही पड़ेगा, तभी प्रत्येक के क्या हो जाएंगे, 4 भाई और 3 बहनें हो पाएंगी। तो क्या कह रहा है, तब परिवार में बच्चों की न्यूनतम संख्या कितनी है? 4, तो ये हो गई। अगर ये बताइए 4 और 3 7, 7 और 1 8, लेकिन इसमें चार, 1 2 4 भाई हो जाएंगे, और अगर कह देता है 3 बहनें होनी चाहिए, अगर 3 बहनें कर दें, मान लेते हैं यहाँ पे एक बहन को और बढ़ाओ, अगर इसका अगर कह दिया जाए कि अगर इसके प्रत्येक के 3 बहनें, तो इसकी 3 बहनें तभी होंगी, 1 2 3 बहनें, और 1 2 3 4 5 भाई कितने भी हो सकते हैं, क्या कह रहा है, कम से कम 4 भाई और 3 बहनें हैं, कम से कम 4 भाई और 3 बहनें हैं प्रत्येक बच्चे के हर बच्चे के लेना पड़ेगा आपको। अगर आप इसको लेते हैं, अगर बहन को लेते, भाई को लेके देख लिया, तो अपने इसको लेके चलते हैं, तो 4 1 2 3 4 भाई और 3 बहनें, कम से कम 3 बहनें तो होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कितनी भी हो सकती हैं। अगर यहाँ से बहन को लेके चलते हैं, तो बहन को लेके चलेंगे तो 1 2 3 बहनें तो हो ही गई, 1 2 3 4 5, 5 कितने, 5 भाई, 4 तो भाई हैं जो हमें कंडीशन दे रखी है, तो हमारा इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा 9। तो हमारे कितने परिवार में कितने हो गए, तो परिवार में बच्चों की न्यूनतम संख्या क्या होगी, तो परिवार में बच्चों की न्यूनतम संख्या होगी 9, तभी प्रत्येक भाई के 4 भाई और 3 बहनें हो पाएंगी, तो और प्रत्येक बहन के 3 बहन और 4 भाई हो पाएंगे, ऐसी कंडीशन तभी बन सकती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं, कभी कभार इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। चलते हैं अगला क्वेश्चन, कह रहा है एक परिवार में एक दादा और एक दादी है, ठीक है, 2 पिता और 2 माताएं हैं, ठीक है,
परिवार में 4 बच्चे और 3 पोते पोती हैं, ठीक है। एक भाई और 2 बहनें हैं, ये भी ठीक है। 2 बेटे और 2 बेटियां हैं, ठीक है। एक सास और एक ससुर हैं, ये भी ठीक है। और एक पुत्र वधू है। तब परिवार में कुल न्यूनतम कितने सदस्य हैं? तो भैया इसमें सदस्य निकालने हैं, तो आपको लग रहा होगा कि बहुत बड़ा परिवार है, ऐसा ऐसा होना चाहिए। तो ठीक है, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। एक परिवार में एक दादा और एक दादी, ठीक है। ये हो गए हमारे दादाजी और ये हो गई हमारी दादी जी। एक समय हम नोट कर लेते हैं। तो ये हो गए हमारे दादाजी और ये हो गई हमारी दादी जी, ठीक है। 2 पिता और 2 माताएं हैं, ठीक है। परिवार में 4 बच्चे और 3 पोते पोती हैं। एक भाई 2 बहनें हैं, एक 2 बेटे और 2 बेटियां हैं, एक सास और एक ससुर है, एक पुत्र वधू है, ठीक, एक पुत्र वधू है। अगर हम इनका एक बेटा मान लेते हैं, क्या करते हैं, इनका एक बेटा मान लेते हैं, तो भैया इनकी क्या हो जाएगी, इनका एक बेटा मान लिया हमने, इनका एक बेटा ये मान लिया। तो बेटा, जब भैया पुत्र वधू चाहिए है, तो हमें क्या करना होगा, एक पुत्र वधू है। पुत्र वधू तब होगी जब इनका एक लड़का होगा और इनका एक लड़का होगा और इसकी शादी हो गई हो। अगर उनकी शादी हो गई हो, तो उसकी शादी हो गई होगी तो एक यहाँ पे क्या होगी, इसकी वाइफ होगी। ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। ये इनके पिताजी हो गए और ये इनकी क्या हो गई, ये इनकी हो गई पुत्र वधू। इन दोनों की पुत्र वधू हो गई और ये क्या हो गया, पुत्र हो गया। और ये हो गए दादा और ये हो गए दादी। आगे चलते हैं। अभी ये दादा दादी नहीं, इनके हिसाब से इनके पिता मम्मी और पापा हैं इसके, और इनके ये सास हैं और ये ससुर हैं। तो इसमें ये क्या लिखा था, कह रहा था देखो, एक लाइन तो ये भी कंप्लीट हो गई, एक सास और एक ससुर है, ये लाइन हमारी पूरी हो गई। एक पुत्र वधू है, भैया ये सास और ससुर हो गए इनके, और ये पुत्र वधू हो गई, ये वाली लाइन भी हमारी पूरी हो गई, ठीक। एक परिवार में एक दादा और एक दादी है, तो इनके अगर बच्चे होंगे तो ये दादा दादी अपने आप बन जाएंगे, तो ये भी हो गए। 2 पिता हैं, 2 पिता कैसे हो गए, ये भी पिताजी हैं और ये भी पिताजी होंगे अगर नीचे बच्चे होते हैं तो, ठीक है। 2 पिता और 2 माताएं, 2 माताएं कैसे हो गई, एक ये भी माता है भैया इनकी, और इनके अगर बच्चे होंगे इन दोनों के तो ये दोनों माताएं हो जाएंगी, ठीक है। परिवार में 4 बच्चे और 3 पोते और पोती हैं, भैया 3 पोते और पोती हैं। अब भैया इन दोनों के बच्चे ले लेते हैं। कह रहा 3 पोते और पोती हैं, 3, 1 2 3। अब इसमें कुछ पोते होंगे और कुछ पोतियां होंगी। अब देख लेते हैं। 4 बच्चे हैं, 4 बच्चे कैसे हो गए, देख लेते हैं। इनका इनका एक बच्चा ये हो गया और इनके 3 बच्चे हो गए, तो 4 बच्चे हो गए कि नहीं हो गए, यहां तक ये वाली लाइन भी कंप्लीट हो गई। क्या हो गई, 4 बच्चे। भैया इनका भी तो ये बच्चा ही तो लगेगा, इनका बच्चा ये हो गया और इनके बच्चे ये हो गए, इनके बच्चे क्या हो गए, ये हो गए, ये सारे के सारे क्या हो गए, इनके बच्चे हो गए। अभी हमें ये नहीं पता है कि कौन। अब उसने कहा 3 पोते और 3 पोतियां हैं, एक भाई है और 2 बहनें हैं, एक भाई है और 2 बहनें हैं, एक भाई हो गया और 2 बहनें हो गई, ये माइनस ये प्लस, एक भाई हो गया और 2 क्या हो गई, बहनें हो गई, एक भाई और 2 बहनें हैं। 2 बेटे हैं, 2 बेटे कैसे हो गए, इनका बेटा ये हो गया और इनका बेटा ये हो गया, तो 2 बेटे हैं। और कह रहा है 2 बेटियां हैं, 2 बेटियां ये हो गई कि नहीं हो गई। तब परिवार में कुल न्यूनतम कितने सदस्य हैं, देखिए इतने ही चार्ट में पूरा का पूरा परिवार हमारा समाहित हो गया। तो देख लेते कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि इसमें कितने लोग हैं, 7 लोग हैं। अगर आप लोग इसको अगर सॉल्व नहीं करते तो आप लोगों को ऐसा लगता कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसमें कम से कम 15 से 22 23 सदस्य होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। उसने पूछा है तब परिवार में कुल न्यूनतम सदस्य कितने हैं। तो इस तरह के सवाल भी पेपर में आ सकते हैं, तो मैंने इनको ही बता दिया है। अब हमारे आज के क्वेश्चन समाप्त होते हैं।
और तो कल इसका हम नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे जिसमें थोड़े से और अच्छे से क्वेश्चन होंगे, थोड़े से एसआई लेवल के और कांस्टेबल में भी आ सकते हैं वो क्वेश्चन। तो आपको निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए। तो आशा करता हूँ आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। तो इसको क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद, नमस्कार।